अब मैं श्री विवेक कामरान जी जो मिनियापोलिस गीता आश्रम से आए हैं उनसे अनुग्रह करूंगी कि ऊपर आएं और अपने आश्रम की जो गतिविधियां या वहाँ का जो मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर स्टेज पर पधारें। जय गुरु माँ, शी इज नॉट हियर टुडे। थोड़ा जोर से बोलिए, जय श्री कृष्णा। गुरु माँ कहती थी, मैंने सुना नहीं, राइट? सो दिस इज जस्ट फैंटास्टिक। आपने बहुत सुंदर जॉब किया। आई वांट टू थैंक ऑल आवर प्रीमियर टॉकर्स, स्पीकर्स हियर टुडे। दत्त साहब, जो आपने कहा है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू डू समथिंग। तो आज मुझे देर हो गई, तो हुआ क्या, सवेरे सवेरे मैं गौशाला चला गया गलती से। तो इतनी सुंदर गौशाला है जो रमन जी ने इतना काम किया है, अनिल जी ने, अरे क्या 10,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो पॉइंट इज, आप सबको गुरुदेव ने यहाँ पे मिलाया है। आई मेट गुरुदेव इन 1967 की बात है, दिल्ली में, राइट? तो उन्होंने मुझे देखा, बुलाया, हेलो आप कौन हो? विवेक कामरान, व्हाटएवर। तो कहते हैं 5-4 साल में आप मुझे यूएस से बुलाओगे। Exactly, that's what happened. गुरुदेव के मिरेकल्स चल रहे हैं अभी तक चलते जा रहे हैं। सो ये जो आप देखो, हम सबको 1 वे टिकट है, किसी को 2 वे टिकट मिली है? हेलो, यस, बहुत लकी हो गए अगर आपको 2 वे टिकट है। पॉइंट है, आपको गुरुदेव ने क्या नहीं दिया, आप बताओ। अरे भैया, हार्ट अटैक हो जाता है, उसके पास जाते हो, ईकेजी वाले के पास, 10,000, 10 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भैया, गीता धाम आए हो, कुछ तो करो। इतनी ब्यूटीफुल गौशाला है, इतना काम किया है रमन जी ने, अनिल जी ने, पूरे स्टाफ ने, अरे कुछ तो करो। हा? इतना काम जो, ये तो मुझे ऐसे लगता है, एक तो होता है ना कोविड शॉट, अनिल जी, ये है गीता धाम शॉट। तो गीता धाम शॉट को हर साल आने की जरूरत है, पर उसकी यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। मेरा की मैसेज ये है कि देखो, आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू थिंग्स ऑफ गुरुदेव टुडे, दैट्स इट, और कुछ साथ नहीं। सो गुरुदेव की जो बातें हैं, ये बच्चों के लिए हैं। सो देयर इज अ वेरी स्मॉल, सो डज एनीबॉडी हैव अ प्रॉब्लम हियर टुडे? सबके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नो प्रॉब्लम। आपके पास कोई प्रॉब्लम है? यस, नो? सो देयर इज अ बुकलेट, Gita is the solution for all your problems. ये मैंने नहीं लिखी। कहाँ पे हैं जोशी जी, कहाँ पे हैं राजू? Where are you, राजू? ये जो बहुत सालों में, जो जब गुरुजी यूएसए में आते थे, उन्होंने तब बोला था, मिनेसोटा में, so and so forth. तो एक है, who is a true devotee of God? आप हैं true devotee of God? मैं आपको चेकलिस्ट देता हूँ, ये मेरी नहीं है, गुरुदेव की है। How to find peace? सबको पीस चाहिए, राइट? Gita is a solution for anger and desire management. ये गुरुदेव के, okay, can you hear me now? All right. Has anyone seen God? आपने भगवान को देखा? यहाँ पे तो मिले होंगे गुरुदेव के पास, right? Gita is a book of solutions. So Gita is a management 101. Okay? Stephen Covey को छोड़िए. Gita is a management 101 that is written by Lord Krishna. USA में हमारा conference हुई थी last year. It was on ego, anger management. So, Gita is about management 101, right? And that's what it's about. So, इसमें लिखा है, has anyone seen God? And the last one is, अगर आपको भगवान के पास जाना है ना, तो focus on his feet. These are his things in here. So I'm going to leave them here. And yes, आपको जो दान देना है, वो आप रमन जी को दे दो. But before that, I will share a few things. देखो, ये जो आश्रम है, last year we talked about S3, संगरम, सत्कार और सेवा. आपने ये सब किया आज. कितनी सेवा आप लोगों ने की है? गुरुदेव, blessings are on you. रमन जी, अनिल जी and your entire team. कहाँ पे हैं दिनेश जी, कहाँ पे सब? All of you, you're sitting right there. So this is a lot of work that has been done. And ये जो सेवा है, it's not just पैसे की बात है, सेवा की बात है, ये जो यहाँ पे गीता आश्रम में, गीता धाम में हो रही है. The other thing I'm going to share with you, this is a true one from Gurudev. It's one of my favorites. Key to happiness.
इट्स इन दिस बुकलेट। ये बुकलेट बनाई गई है इन द यूएसए आर folks who are from 25 to 40 years, 35 years old, मैं भी अभी 36 का हूँ, right? But it has been made for those kids जिनको आंसर्स नहीं मिलते गीता पढ़ने से, जिनको 18 चैप्टर का 52nd 53rd वर्स नहीं पता, 12 चैप्टर का वर्स नहीं पता। सो ये हैं गुरु जी के, उन्होंने कहा है एक दिन भगवान से मिलोगे, राइट? वन वे टिकट है, करेक्ट? एक दिन भगवान से मिलोगे तो क्या कहोगे भैया? हाँ, साधु बन जाओ, अटेंड अ सत्संग व्हिच यू आर डूइंग हियर विल चेंज यू एट गीता आश्रम। ज्ञानी बन जाओ, सत्संग में सीख जाओगे कुछ। त्यागी बन जाओ तो भगवान जरूर मिलेंगे। भक्ति के शरण आ जाओ, तो आप आए हैं, आपको भगवान मिलेंगे। भगवान अगर आपसे आइडेंटिटी कार्ड पूछेंगे तो क्या कहोगे भैया? क्या कहोगे? आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे आपसे, राइट? Practice Advaita Sarvabhutanam. Have no enemies within you. Read chapter 12. Go to bed. 2 minutes. Okay. So these were some of his favorite sayings, and I'll just leave the first one here, very quickly. It's not my saying; it's Gurudev saying, which are 26 qualities. तो नहीं है, but 12 जरूर है. Okay, you can read it over there. So here is the first one that he gives, and then I'll leave this. नो जेलसी टू एनीवन। हम बहुत पढ़ते हैं गीता, ये चैप्टर वो चैप्टर, पर भूल जाते हैं भैया कि जेलसी सच अ बिग थिंग, बहुत बड़ी ईगो। अरे मैं आपसे बेटर हूँ, आप क्या जानते हैं, राइट? सो यू आर गोना गो अवे टुमारो, यू आर नॉट गोना बी अराउंड, बट वी थिंक वी आर गोइंग टू बी अराउंड। ये हमारा दिमाग ऐसा ही है। अ फ्रेंड टू एनीवन टू हेल्प एवरीबॉडी। दिस इज गुरुदेव सेइंग, मन से दयालु रहो। I'll take it in Hindi now, अंग्रेजी सबको आती है, राइट? So, अहंकार घमंड नहीं हो, सुख दुख में एक हो, बदला मत लिया करो। No vengeance to anybody. Thank him for everything. You have kids, property, husband, wife. क्या नहीं दिया भैया उन्होंने आपको, तो thank him for that, and do not control things. So I will leave this magic. ये होता है ना, जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ, कोई टेक अवेज होते हैं जोशी जी, टेक अवे। तो हमने क्या टेक अवे किया है? एक तो बूस्टर शॉट मिलेगा नेक्स्ट ईयर, थैंक्स टू रमन जी एंड अनर जी, जरूर मिलेगा। बट व्हाट एवर इज द टेक अवे? सो टेक अवे, सम ऑफ दिस इज हियर। आई थैंक यू सो वेरी मच। गौशाला के लिए कुछ करो, आप आए हो, अरे भैया कुछ तो करो। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, I just loved it. और क्या कह सकता हूँ? So thank you again very much. I have a flight to catch and I'm going to be taking it. So thank you. जय श्री कृष्ण and जय गुरुदेव। मन में जो इतना प्रेम भरा भाव है, अब यहाँ पर जो बैठे हैं विराजमान लोग हैं, आप लोगों ने सुना, आप इसका कार्य जरूर आगे बढ़ाएंगे। मैं अब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट BL जोशी से प्रार्थना करूंगी, आग्रह करूंगी कि आगे आए और आकर इस सत्र का समापन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतने जोर से बोलो कि दिल तक चली जाएगी। जय श्री कृष्ण। हम सब लोग बधाई के पात्र हैं। आज का दिन एक विशेष दिन है। हमारे स्वामी हरिहर जी के जन्म दिवस। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, पहले 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए आंखें मीच कर गुरुदेव को अपने अंतर ध्यान में लाओ। उन्होंने क्या कहा, किस तरह से आपको आशीर्वाद दिए, और 10 सेकंड के लिए लाके गुरुदेव का धन्यवाद करो। तो समय शुरू होता है अब। हरिओम। जय श्री गुरुदेव। फिर से हम इतने भाग्यशाली हैं, आज भी आंखें बंद करके हम स्वामी हरिहर जी का ध्यान करें, उनकी आवाज़ सुन लेते हैं
उनसे बात कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आज के दिन आप सब लोगों की तरफ से हैप्पी गुरुदेव स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे गुरुदेव। अब मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आज के दिन बसरा जी कितनी सिंपलिसिटी से आपने गीता को समझाया। आपके आगे प्रोफेसर कौशल जी, मैंने किसी से पूछा कि भाई ये हिंदी में बोल रहे हैं कि संस्कृत में बोल रहे हैं कि कैसे, उन्होंने शुद्ध हिंदी में बोल रही है। तो जब आपको सुना था लगा हिंदी में से, तो उनकी जो हिंदी सोच थी, मैं 55 साल से अमेरिका, मुझे तेरा अच्छा लगा, समझ में नहीं आई फिर भी अच्छा लगा कि क्या हिंदी है, बाकी पावर ऑफ अ लैंग्वेज। उसके बाद में हमारे जज साहब, इनके बारे में जो कुछ कहा जाए कम है। शुद्ध हृदय, ईमानदार, सही जजमेंट, इन्होंने क्या क्या जजमेंट दिए मैं बताना नहीं चाहता। तो आप आए जज साहब व्यास जी, आपका धन्यवाद। आगे हमारे स्वामी नित्यानंद जी जब अभी वापिस प्रवचन दे के आए, तो मैंने कहा कि आज का मॉडर्न विवेकानंद जैसे आप प्रवचन करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत आनंद आया। कल हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से, तो बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट है। मैं इनसे 2 बार अमेरिका में मिल चुका था, शिकागो में और कैलिफोर्निया में, और इनकी काफ़ी पुस्तकें भी इन्होंने मुझे दी शिकागो में। तो हमारे अच्छे भाग्य हैं कि ऐसे स्वामी गुरुदेव के सालगिरह के उपरांत में आकर हमको कुछ शिक्षा देते हैं। वेरी सिंपली, बड़े आसान तरीके से उन्होंने गीता के मन को समझाया। बाद में हमारे प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी थे, बहुत अच्छा बोले। सबसे अच्छी बात लगी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कर्मचारी से कर्मयोगी बनाना सरकार का ध्येय है। कर्मयोगी का मतलब त्याग, योगी वही हो सकता है जो त्यागी हो। उसके बाद में स्वामी जी ने फिर कहा, और इनका जो डिलीवरी सिस्टम है, ऐसा लगता है आप चुपचाप बैठे सुनते जाओ, ये बहुत सही है। हम बहुत भाग्यशाली स्वामी जी, आप राजपुर से पधारे। अब दक्ष ये आए तो मैं आपके दर्शन करने के लिए मैं भी आऊँगा। अब बात गीता की। सबसे पहले हम सबको पता है कि सत्यमेव जयते, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में साफ कह दिया भगवान ने, नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते। अगर आपको किसी के ऊपर लटकना है, जिंदा रहना है, अमर रहना है, तो आपको सत्य की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अदरवाइज असत्य जो व्यापी है, ये जो माया जो है, ये असत्य है। सुना होगा आपने, ब्रह्म सत्या जगत, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो भी आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये सब मिथ्या है, मिथ्या होके रहेगी। एक छोटी कहानी, हमारे शिकागो में एक बहुत स्वामी जी आए थे। तो हमारे मित्र के यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उन्होंने बुलाया कि स्वामी जी आप आइए। तो उन्होंने अपने प्रवचन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जो मेरे को अटक गई। ईश्वर इस प्रकार से है, एक राजा थे, उनके कोई लड़का नहीं था, तो काफी छानबीन यज्ञ सब किए। तो एक सिद्ध पुरुष उनके राज्य में आए, तो किसी का ये सिद्ध पुरुष बड़े चमत्कारी हैं, आप इनको बोला कि इनका आशीर्वाद दीजिए और शायद आपके लड़का हो जाए। उन्होंने उसको बुलाया कि स्वामी जी कृपा करके पुत्र जन का आशीर्वाद दिलवा दीजिए। तो पुत्र चाहिए था,
ठीक है, मैं शहर के बाहर जाके तपस्या करता हूँ, भगवान की कृपा होगी तो आपको पुत्र अवश्य मिलेगा। भगवान की कृपा हुई, पुत्र हुआ, तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री को बहुत सारे उपहार देके भेजा को स्वामी जी से आशीर्वाद लेके आओ कि पुत्र हो गया है। सब घोड़े वगैरह हाथी लेके गए स्वामी जी के पास कि स्वामी जी राजा के पुत्र हो गया आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। अच्छा पुत्र हो गया, आपसे आशीर्वाद मांगा है, आशीर्वाद मांगा है तो सुनो। राजा से साफ शब्दों में कहना, राजा तेरे दादा मरे थे, तेरे पिताजी भी मरे थे, तू भी मरेगा, और आज ये जो पुत्र हुआ है वो भी मरेगा। ये आशीर्वाद राजा को जाके समझा देगा। हम सब लोगों को अच्छी तरह से समझना है कि हमारा टाइम जो है ये फिजिकल टाइम लिमिटेड है। जो भी मनुष्य शरीर में आता है उसको एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ता है। कृष्ण ने भी छोड़ा, राम जी ने भी छोड़ा, पर श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा गीता में, अर्जुन इस जन्म में तो हम तुम बातें कर रहे हैं, तेरी मेरी मुलाकात पिछले जन्म में भी थी और आगे के जन्म में भी हम साथ रहेंगे। तो सवाल आता है कि ये पिछले जन्म में तीसरे जन्म में अर्जुन कैसे बन गया, अगले जन्म में क्या होगा। हमारे इस मीटिंग में कुछ ज्योतिषी भी हैं, मैं भी थोड़ा ज्योतिषी हूँ। लोग मुझसे सवाल करते हैं तुमको ये कष्ट हुआ, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ा, वो तो मल्टी मिलियनर हो गया, मैं अभी भी $60,000 की जॉब करता हूँ, क्या है। जब हम ये कुंडली देखते हैं जन्म के वक्त ये हमको साफ साफ बता देगा आपने क्या क्या कर्म किए और क्या क्या कर्म करके आगे जाने वाले हो, क्या जन्मपति आपकी कैसे होती है। जैसे अब हमारी विश्रांति होती है 120 साल की, आदमी का जब कटअप होता है 70 ईयर्स में तो वहीं से फिर वापस शुरू हो जाता है और चलती रहती है और चलती रहेगी जब तक आप जहाँ से आए हो उसके पास नहीं मिल जाते। मम वांसो जीव लोग के जीव भूत समझ, हम जिसके अंश है उसके साथ जब तक नहीं मिलेंगे ये कार्मिक चोरी चलती रहे। और गुरुदेव की कृपा से, गीता माता की कृपा से इस जन्म में संभव है, बिल्कुल संभव है कि जाते वक्त सारा अकाउंट साफ करके नो डेट, नो लायबिलिटी, नो एसेट, उस वक्त हम समुद्र में मिल जाएंगे जैसे नदियाँ जाकर मिलती हमेशा के लिए। यही हमारा कर्तव्य और गोल होना चाहिए। गीता में क्या क्या नहीं लिखा है, सबने कुछ 12 देव का कहा, 30 देव काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण समुद्र समझ का जाए तो विश्रांतपुर सा संगत से छूट जाए सखा, संगा संजाय से कामा, कामा पूर्व जाएगी। गीता में रत्न के ऊपर रत्न भरे 15वां अध्याय, जिसको कहते हैं कि गीता का वन ऑफ दी श्रेष्ठ अध्याय है 15वां अध्याय, तो सोच समझो। और उसमें 15वां श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या गुरुदेव ने शिकागो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में की। मैं आपको फिर से कहता हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। हे अर्जुन, सब जीवों के हृदय में मैं समान रूप से विराजमान हूँ। मतलब बुद्धि स्मृति मेरे से बुद्धि है, आपकी याददाश्त है और अपमान भी है, बुलाना भी मैं करता हूँ। तो किसको बुलाते हैं, किसको याद दिलाते हैं, यहाँ भक्त की महिमा है। कुछ भी करो, भगवान हृदय में विराजमान है। फेवरेटिज्म तो भगवान करेंगे, किसकी करेंगे, भक्त की करेंगे।
13वें अध्याय के 24वें श्लोक में जाकर जो भक्त होगा उसका सारा ध्यान मैं रखूंगा, जो है उसकी रक्षा और जो आने वाला उसका भी मैं ही प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ ही ये पीछे आ गई तो मुझे लगता है कि मुझे रोक देना चाहिए कि समय हो गया और गर्मी भी बहुत है। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। लास्टली काव्यवाध्याय भक्ति योग करते रहिए, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। लंबो जी को बुलाऊंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए, पर उससे पहले 2 अनाउंसमेंट है, मैं कर दूंगी क्योंकि बाद में यहाँ से आधे लोग निकल जाएंगे वोट ऑफ थैंक्स के बाद। अभी हमारा एक और कार्यक्रम है यहाँ पर, तो आप सब विराजमान रहिए, कोई किसी को भी यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। कल जो है 11 से 12:30 बजे तक सारी जो हैं गीता आश्रम है उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ पर अपने अपने गीता आश्रमों की गतिविधियों का जो है आप विवरण देंगे। तो कल 11 से 12:30 बजे तक यहाँ। और दूसरी अनाउंसमेंट है 5 से 6 बजे तक आज पानी की टंकी पर पूजन होगा, तो सब जो है वहाँ पधारे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दूसरा जो रोड बनी है वहाँ ऑफिस के सामने, उसका उद्घाटन होना है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर वहाँ पर कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय श्री कृष्णा। स्वामीगण, जस्टिस, ऑल ऑफ यू। टू सेव टाइम आई वुड नॉट टेक इंडिविजुअल नेम्स। वैसे तो वोट ऑफ थैंक्स तो जोशी जी ने भी दे दिया है, स्वामी निखिलेशानंद ने भी दे दिया है। बिकॉज जब लोग खुश होते हैं, कुछ एब्जॉर्व करते हैं, तो एक खुशी के माहौल में ज़रूर कुछ ना कुछ बोलते हैं। मैंने भी कुछ नोट्स बनाए हैं तो आई विल शेयर विद यू। हमको आज और कल और आज में एक शावर मिला है। शावर का एक फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। पानी की शॉर्टेज होती है कि बाल्टी से नहाओ। शावर में क्या होता है कि अभी हम बहुत मग्न हैं, बहुत मस्त हैं, लेकिन हम कितना लेके जाकर उसको फॉलो करेंगे ये ध्यान रखना है। वो बकेट में पानी की कदर होती है। तो जो हमारे स्पीकर्स ने बोला है, वो जो ध्यान बोला है, जो विचार दिए हैं, उनको अपने में लाने में के लिए हम शावर की एटीट्यूड की बहुत है तो आदमी उसकी कदर शायद कम करता है। एक चीज़ सबने बोली, ज्ञानानंद जी महाराज ने कल बोली अबाउट कि 5160 साल पहले जो थी वो आज भी रेलेवेंट है। और हम 16 चैप्टर पे फोकस करते हुए सबसे पहला गुण उन्होंने अभयम बताया। सब स्पीकर्स ने अभयम के बारे में बताया। सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अभयम अभयम अभयम। बी fearless, but fearless without truth has no value. So if you are fearless, you must go along with सच्चाई, सच के साथ में। उन्होंने लैडर बताया, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आप अपने आप को सीढ़ी समझिए, ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो। आप सीढ़ी भी हो और आप उस पर चढ़ भी रहे हो। इट्स अ फनी कॉम्बिनेशन, बट कोशिश करने हमको ये करना है। द टेक अवे इज सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहिए, नीचे मत गिरिए। गारंटीज की बात बोली डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ने, तो एक अलग ही माहौल किया। अगर ऐसा परिवर्तन सरकार में आएगा तो इस देश में जरूर आएगा। और हमारा प्रतिज्ञा, हमारी सबकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए। हम भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ेंगे। नहीं सरकार करती रहे और हम बहानाबाजी करें, वी विल नॉट बी ऑनेस्ट, वी विल नॉट लीव द पाथ ऑफ काम, क्रोध एंड लोभ, या जो 5 अवगुण बताए हैं, तो बात नहीं बनेगी। ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। तो उन्होंने एक पर्सपेक्टिव छोड़ा है कि इंडिया हैज टू बी विश्व गुरु है, टॉम जी ने कल बोला था। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सरकार परिवर्तन ला रही है सोच में, जो सबसे परिवर्तन पहले सोच में आता है, सोच के बाद एक्शन होता है और तभी परिवर्तन आता है। तो हम सब प्रतिज्ञाएं यहाँ से लेके जाएं कि हम थोड़ा सा परिवर्तन अपने में जरूर लाएंगे। स्वामी निखिलेशानंद जी ने तो बड़े ह्यूमरस में, मजाक में उन्होंने उठा भी दिया दोपहर को, और मैसेज
इट्स लाइक अ कैप्सूल। अंदर दवाई कितनी कड़वी हो, अनएक्सेप्टेबल हो, पर हमारे फायदेमंद है, तो ऊपर से शुगर कोट हो जाए या राइस कोट हो जाए तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने कल और आज में ऐसे बताया और अभियम पे और नेपोलियन का एग्जाम्पल दिया, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। और जैसे उन्होंने बताया अभियम को Alexander. The thought is more important than the person. That is what I thought. Yeah, you're right, Alexander. तो अभयम दो तरह का, एक तो आप एक्शन में लड़ो और दूसरा समर्पण में। And shock therapy is one thing, but what was very appealing जो उन्होंने कहा, servant leadership. जब आप सेवा करते हो, you're setting example. तो हम लेट अस आस्क आवरसेल्व्स, मैं गुरु के आश्रम की, गीता धाम की क्या सेवा कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं। जब आप सर्वेंट लीडरशिप बन जाओगे, ये गीता धाम महाराज जी के जो स्वप्न था वो एकदम पूरा हो जाएगा। श्रुति वादे जी का वॉज अ बिग इंस्पिरेशन, मे बी द रॉन्ग ऑडियंस बिकॉज इंग्लिश में बोले, बट इसका हम हिंदी अनुवाद कराकर बच्चों को जरूर सुनाना चाहेंगे, बिकॉज स्कूल के बच्चे जो अभी थर्सडे क्लास होती है उन पे बहुत असर पड़ रहा है। स्मिता जी क्लास रहती हैं और आई कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन जो बच्चों में आ रहा है, बच्चों ने टीचर्स में भी आ रहा है। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द हिंदी लैंग्वेज और उनके भले के लिए करना है। स्मिता जी ऑलवेज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, बड़ी सिंपल वे में उन्होंने समझाया। एंड अभयम पे उन्होंने भी बोला, एंड बैंक बैलेंस की बात बोली। एवरीबडी वांट्स अ बिगर बैंक बैलेंस, नो डेबिट्स ऑल क्रेडिट्स। तो जितने अच्छे कर्म करेंगे वो आएगा। और एक चीज है, एक चीज 18वां मैं सुन रहा था लेक्चर, मैंने भी वहां एक पढ़ा, 18 श्लोका में क्या लिखा है, आई लव द गॉड इन मी बट आई हैव हेट टुवर्ड द गॉड इन यू। वो जो नफरत है, घृणा है या जेलसी है, इट इज लाइक $100 नोट। एक में बेंजामिन फ्रैंकलिन है, एक में अब्राहम लिंकन है। वैल्यू दोनों की सेम है। जो भगवान आप में है, जो भगवान मेरे में है, अगर ये चीज हम समझ जाएं जो सब स्पीकर्स ने हमको बताया है, तो वर्ल्ड विल बी अ डिफरेंट प्लेस एंड वी विल बी मोर हैप्पी। एंड एज स्मिता जी सेड, अंदर कुछ डालोगे तब पहले कुछ निकालो। इट्स ऑलरेडी full with all the negatives. So let us start removing something to put something. And just we brought a totally different dimension to the perspectives. हर एक चीज अपना अपना पर्सपेक्टिव देता है, और जब सब अपनी सोच डालते हैं तो जो बन के जो बनता है ना, वो घी या अमृत बनता है। That is something that we are all taking. He talked about God, generator, operator, and destroyer. That is absolutely fantastic. In simple 3 words, God जब है, मैं क्या कर रहा हूँ? Am I doing the generator role, operator role, or destruction role? And he talked about the 5 elements. ये हम मत बोले कि हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं और हम 5 एलिमेंट्स में ही मिल जाएंगे। So while we have this life, let us make a difference to the people around. अपने लिए तो हम सब करते हैं, दूसरे के लिए किया। जैसे विवेक भैया बोल गए कि भाई गौशाला है, कुछ करो, कुछ सेवा करो, कुछ काम, whatever is your wish. There is no compulsion, there is no appeal, there is no request. But act upon helping others. जस्टिस साहब ने बताया, he said संयम रखो and act helping others. And again today निखिलेश्वरानंद जी ने एकदम इंटरेस्ट हमको फिर बोला, सत्य के बात पे जाओ, दरिद्रों की भला करो, सिख लोग की भला करो। द आइडिया इज टू गिव। कौन देता है? जो अमीर है, जो ऊपर है। हम मांगते रहते हैं। महाराज जी कहते थे, पुअर चिल्ड्रन ऑफ अ रिच गॉड। भगवान से मांगते रहते हो, मांगते रहते हो। भगवान की सेवा करनी है तो जैसे जस्टिस साहब ने बोला, दरिद्रों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। Become a giver, go giver. इतना give that it hurts you. Even if it hurts you, keep giving. And I think all this was done, handled very beautifully with Dr. Saroj Kaushal. उन्होंने सबको इतने प्यार से हैंडल किया, and I would say we are very grateful to you.
ओनली वन थिंग स्वामी निखिलेशानंद जी, आई एम अ मार्केटिंग मैन. आपने थोड़ा मार्केटिंग लोगों की जरा पब्लिसिटी पे एग्जाम्पल दिया. मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू. आप गरीब की वैल्यू बढ़ाओ, अगले की वैल्यू बढ़ाओ. वो नकली मार्केटिंग मैन है जो रॉन्ग पब्लिसिटी करते हैं. तो रॉन्ग पब्लिसिटी, रॉन्ग स्वामीज, रॉन्ग स्पीकर्स, रॉन्ग पीपल आर देयर एवरी लाइन. आपकी नियत क्या है? इट ऑल स्टार्ट विद योर नियत. सो अपनी नियत को साफ करें और आगे बढ़े. महाराज जी will bless us from heaven. I would like to, besides all this, I'd like to thank all the organizers. यहाँ बैठे हैं quietly. Vikas, all the teachers, staff, भोजनशाला में लगे हुए थे. हमने बोला 300 लड्डू बनाने हैं, तो डीसी ने बोला लड्डू की डिमांड बहुत बढ़ गई है. तो तिरुपति में सिस्टम है, वो बड़ा सा लड्डू देते हैं for 50 rupees. So we have made some laddus. Now the demand has so gone up, we made it 500 laddu. So please book your laddu. It's only 50 rupees, and it's a laddu on the principle of the Tirupati principle. ताकि जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, we would want this place. महाराज जी के टाइम 2,000 लोग होते थे. So जो नहीं आए हैं उनको ये लड्डू खिलाओ ताकि वो अगले साल इधर आए. तो अपना लड्डू जरूर रजिस्ट्रेशन में बुक कर देना. और बस और तो कुछ नहीं है. एंड आई वुड ओनली से थैंक यू ऑल ऑफ यू, द वॉलंटियर्स, सप्लायर्स, आवर पार्टनर्स. ये सब बैठे यहाँ बैठे हैं. दे लाइक व्हाट समबडी सेड, 200 रुपया, 300 रुपया. बट सेवा करते रहो बेटा, भगवान का काम है, वो करेंगे. एंड आई वुड ओनली से दैट प्लीज each one bring one. We have here a person who says each one. So I'll borrow her line from Jyoti ji. Each one bring one. अगर आप सब प्रतिज्ञा करो कि मैं एक और को जोड़ूंगा गीता धाम से, this will become heaven on earth. जय श्री कृष्ण. देवेंद्र पुरोहित जी और चंद्र प्रकाश जी पुरोहित जी, उन्होंने बहुत मधुर भजनों से सबको आनंद दिया. मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और अब मैं बीएल जोशी से कहूँगी कि आगे आए. एक छोटा सा 15 मिनट का प्रोग्राम होगा. आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब प्रजापति जी, रजिस्ट्रार साहब और उनके टीम यहाँ आए हुए हैं. वो इस कार्यक्रम के बाद स्टेज पर आएंगे. 15 मिनट का वो हम कार्यक्रम करेंगे, तो कृपया अपनी जगह पर ही बैठे रहें. तो जोशी जी, I request you to please come forward. Can you please bring the निर्मल जावती रे, निर्मलवा पानी भरे पीनी. आगे हमारी डॉक्टर सरोज कौशल जी का सम्मान हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीएल जोशी कर रहे हैं. श्याम मारो घड़ो जाता जाओ, श्याम मारो घड़ो जाता जाओ रे. हमारी खुद के घर की बेटी, हमारी बहन स्मिता बत्रा जी का सम्मान हमारे बीएल जोशी जी कर रहे हैं. मारो रे श्याम मारो दाऊदी छो गाड़ो रे. उगो जमुना दीदी ठाडो जमुना दीदी. मथुरा नगरी बीच में जम सवरियों पार कर गया आप सवरी.
देवेंद्र चाहर जी। अभी इसका मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जैसे के नाम से विदित है, आयुर्वेदा पर प्रशिक्षण करती है, शोध करती है और बहुत से कार्यक्रम इस संबंध में मैनेज करती हैं। तो प्रजापति जी एक बहुत ही रेप्यूटेड वाइस चांसलर की भूमिका में आजकल काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे गीता धाम का भ्रमण किया। ही केम टू विजिट गीता धाम, और गीता धाम का जब उन्होंने भ्रमण किया तो देखिए उनका विजन, एकेडमिशियन हैं, लेकिन मेरा ख्याल एक विजनरी थॉट उन्होंने हमारे को प्रपोज किया, और वो ये कि हम दोनों मिलकर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो आपका गीता धाम का लक्ष्य गीता प्रचार प्रसार का है, हमारा लक्ष्य जो है वो एजुकेशन का है, शिक्षा का है, लेकिन हमें कई बातें जो हैं वो कॉमन हैं, और उस कॉमन बातों पर अगर हम इकट्ठा कुछ काम करेंगे तो समाज का, देश का, विश्व का कल्याण हो सकता है। तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा कि मैंने क्या समझा उन्होंने जो कहा। सबसे पहले बात उन्होंने कही, देखिए 3 चीज़ें कॉमन हैं, और मैं ये अपने दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि ये गुरुदेव ने उनके मन में ये बात डाली जो गीता धाम और गीता के लिए कैसे काम आएगी उसको आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा 3 सर्कल हैं जो कॉमन हैं। एक है गीता का सर्कल। ये गीता का सर्कल जो है ये आपका काम है प्रचार प्रसार, और हमारे शिक्षा में गीता जो है वो नींव है, वो मूल मंत्र है, हम जो भी पढ़ाते हैं उसका। दूसरा उन्होंने कहा आपकी गौशाला है। गौशाला का जो मूत्र और गोबर है वो हमारे रसायन में, आयुर्वेद के रसायन में काम आता है। तो उसकी हम शोध करेंगे और ये खोज करेंगे कि इस मूत्र का हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपचार कर इसको अपने बढ़ावा देकर अपने उपचार में लाएं। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, आपके यहाँ गुरुकुल है। गुरुकुल के बच्चे भारत देश का भविष्य है, मानवता के लीडर बन सकते हैं। ऐसे बच्चों को हम कैसे मेडिटेशन द्वारा, योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा और गीता के पाठ द्वारा कैसे उनको सशक्त करें, कैसी उनकी ज़िंदगी में ये सब मूल्य लाएं, ताकि वो आगे चलकर जो अपने गुरुदेव ने कहा कि हर बच्चे को महापुरुष बनाना है, उसमें हमारा भी योगदान रहे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही लाभकारी और एक विजनरी उन्होंने मिशन जो है ये हम सबके सामने रखा। तो आज हम बहुत प्रेरित हैं, आज हम बहुत आनंदित हैं कि वो पधारे हैं यहाँ पे। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा साइनिंग सेरेमनी से पहले वो अपने विचार प्रकट करें 8-10 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग साइनिंग सेरेमनी करेंगे और इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। प्रजापति जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानीय सभी गीता धाम के ट्रस्टी, गीता धाम से विभिन्न देशों से आए हुए हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सबका नमस्कार। और आशा करते हैं कि आपको यहाँ 2 दिन 3 दिन जो आप यहाँ रुकेंगे उसका बहुत लाभ मिला होगा। हम लोग बचपन से बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम यहाँ पे आए, जब गुरुकुल की बात देखी हमने गौशाला देखी, हमने यहाँ के गुरुजी का धाम देखा, गुरुजी के पास गए। वास्तव में इच्छा तो उसी की प्रबल होती है, हम तो सिर्फ करता है, ऐसा मेरा मानना है। बोलने में कम कर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बोलने में वो वाणी मार्केटिंग नहीं होती है हमसे, लेकिन फिर भी कुछ सीखा है धीरे धीरे करके। अभी स्वामी जी को सुना, कल हमने परसों आज सुना, देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने के ढंग, समझाने के ढंग कैसे होने चाहिए, इन चीज़ों को सीख रहे हैं। और आदमी जितना सीखता है हमें लगता है कि उतना ही बुद्धिमान हो जाता है, उतना ही वो उपयोगी हो जाता है। कई बार हमने ये महसूस किया, क्योंकि बचपन में हम भी सरस्वती से विद्या मंदिर में पढ़े हैं और बचपन में बहुत सारी चीज़ें हमने अपने कल्चर के बारे में सीखी।
लेकिन जवानी आते आते वो सारी चीज़ें उतर गई। जवानी जब खत्म होती है, बुढ़ापा आता है, तो फिर से वही चीज़ें आने लगती हैं। तो एक वो जो बीच का टर्म है हमारा, अगर उस बीच में हम किसी तरीके से मेंटेन कर दें चीज़ों को, तो हमें लगता है कि बहुत सारी विध्वंसकारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं आज के ज़माने में बिल्कुल सही कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। स्वामी जी ने भी अभी बताया था कोटेशन। और हमने तो अंबानी परिवार को देखा है, बहुत पार से देखा है, क्योंकि हम जामनगर रहे। यूरू भाई जी का बहुत बड़ी यूनिट है वहाँ पे, उनके बेटे को देखा। आपने शायद फर्स्ट IPL में उसको देखा होगा, और अब देखिए आप, दोनों में फर्क दिखाई पड़ेगा आपको। घर में करोड़ पैसे की कमी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने कितना चेंज किया अपने आप को। देखिए वो पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया, पूरे जानवरों का अस्पताल खड़ा कर दिया, हाथियों के इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया जो कहीं नहीं है दुनिया में। वो एक तरीके से सभ्यता के लिए, समाज के लिए, हमारे वातावरण के लिए लवर हो गया। क्या चीज़ नहीं है उसके पास, सब कुछ। तो कभी कभी ये होता है कि सर ने जैसे कृपा का वर्ड बोला ना, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा कैसे। तो जब तक हम भरेंगे नहीं तब तक हम उसको खर्च कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ते पढ़ते हम भी देखें दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में। हम तो बचपन से ही पढ़ते रहे बैलेंस के बारे में। आयुर्वेद भी बैलेंस की बात करता है। वात पित्त कफ का बैलेंस है, साम में है तो शरीर है, पंच धातु से निर्मित है। ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? हमें लगता है कि हमारी आयुर्वेद की जो पढ़ाई शुरू हुई थी वो भी गीता से ही शुरू हुई थी, क्योंकि बहुत सारे श्लोक गीता के हमारे आयुर्वेद में लिए हैं फिलॉसफिकली एंगल से। उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन जब कभी 6 महीने के बाद हमने मनन किया, चिंतन किया, ऐसे ही बैठे और कुछ आई चीज़ें, तो हर चीज़ परत पे परत खुलती चली गई। और वो दिन है कि आज का दिन है। हम तो ये मानते हैं कि आप लोग पता नहीं मानते नहीं मानते, हम तो विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु रहेंगे। उसको कोई काट नहीं सकता है, कितना भी कोई कर ले, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी परंपराएं कहाँ से आती हैं? सब ऑब्जर्वेशन से आई हुई है। हमारे गुरुओं ने, हमारे ट्रेडिशनल आचार्यों ने कहाँ से लिया? एक्सपीरियंस से लिया, अपने ऑब्जर्वेशन दिए। कुत्ते पे, बिल्ली पे, चिड़िया पे, मोर पे, सबकी ऑब्जर्वेशन लेके उन्होंने उसको कंपाइल किया। आज भी हम किसी भी एक श्लोक के किसी भी वर्ड को गलत साबित नहीं कर पाए। 60 साल का एक्सपीरियंस हम अपने 30 साल अपने टीचर का मानते हैं और 30 साल अपना मानते हैं। आज तक हम किसी भी वर्ड को गलत साबित नहीं कर पाए। ये बात जरूर है कि उसका सही शाब्दिक अर्थ समझ भी नहीं पाए, क्योंकि उनके कितने वे थे, कितने डिस्कशन हुए होंगे, कितने ज़्यादा सेमिनार्स हुए होंगे, कितने ज़्यादा उन लोगों के बाद उन्होंने कोई वर्ड कल्टीवेट किया, मतलब क्रिएट किया उन्होंने। अभी हमें समझने में बहुत दिन लगेंगे उन चीज़ों को। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। इसको कोई काट नहीं सकता है। जितना ज़्यादा पाश्चात्य सभ्यता के लिए हम भाग रहे हैं, पाश्चात्य वाले उतनी हमारी सभ्यता के लिए भाग रहे हैं। ये रिवोल्यूशनर है। ये तो कभी अच्छा काल आता है, सर ने बोला कलयुग का जमाना है, कलयुग है। कलयुग में जो सतयुगी हो गया उसके लिए तो हम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सत्य में हो जाते की कल्पना की हमने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एक्सपीरियंस होते होते 40-50 साल निकल जाते हैं। और जो सर ने एग्जाम्पल दिया वो हमारे सामने कई एग्जाम्पल ऐसे आ चुके हैं, कई एग्जाम्पल आ चुके हैं। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि पापा जी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की और PWD की क्या हालत है आप सब लोग जानते हैं। जितने लोग उनके साथ के ऐसे थे, उनके सारे के परिवार धराशायी है, सारे के परिवार धराशायी। मेरे पापा यही कहते हैं कि हम धन्य हैं कि मेरे सारे बच्चे अच्छे, हम सब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करें। तो ये कलयुग कहीं और नहीं है। कर्म हमको यही करना है, फल भी यही भुगतना है। आज नहीं तो कल भुगतेंगे ही भुगतेंगे। और आप निश्चित मान लीजिए, अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म है तो बुरा फल जरूर मिलेगा। कैंसर कहीं गया नहीं, किसी न किसी को ले बीतता है। तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए हम
जब रमन जी से बात हुई तो हमने कहा नहीं, हम गीता धाम आएंगे। हम अपने बच्चों के बीच में और इन बच्चों के बीच में एक कनेक्शन स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे चेंज हो रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो इस चीज़ को देखें और यहाँ के बच्चे उस चीज़ को देखें, तो हमें लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा और ये जनरेशन खड़े होके हमको फिर से मल्टीफोल्ड मार्केटिंग होगी हमारा ऐसा सोचना है। एकेडमिक के आधार पे, रिसर्च के आधार पे। सर ने तो गोमूत्र की बात की है, हमारे तो पंचगव्य है। गाय की तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो यूज नहीं होती, तो इसलिए वो जहाँ खड़ी हो जाती है। अभी सर 2 दिन की बात है, केवल 2 दिन पहले मेरे पास गौ माता आई है मेरे परिवार में, और हमने तो अहल्या नाम था उनका, हमने गौरी नाम रखा है, हमने बछड़े का हमने, क्योंकि हमें गाय और बछड़ा चाहिए। हमारे हमने शिव स्थापित किया है शिव जी का मंदिर, तो हमें परिवार पूरा करना था, तो हमने बछड़ा लिया, हमने उसको नंदू कर दिया। गौरी और नंदू जब से आए, हम देख रहे हैं कि कई बार गुस्सा होते हैं और आ जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं। इतना इम्पैक्ट है। और हम आते आते एक्सप्लेन कर रहे थे कि कल तो मेरे यहाँ आग लग गई, सारी घास जल गई, और इतने गुस्सा थे हम कि अभी पकड़ के मार देंगे, और संयोग से हम उधर पहुँच गए, शांत हो कि नहीं कुछ और पनिशमेंट करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप न्यायाधीश हैं, आपसे तो मिले ही हैं, पहले से भी जान रहे हैं, काफ़ी बारे में सबको जानते ही है। कोशिश है अपनी तरफ से हम अगर कोशिश करें, एक अच्छा काम करके दिखाएं, तो हमें लगता है कि वो एक अच्छा काम 100 पे भारी पड़ता है। 100 पे भारी पड़ता है, 100 बुरे काम पड़ जाते हैं एक अच्छे काम से। तो हमें तो सिर्फ एक अच्छा काम करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा। मेरे सामने ज़िंदगी में ये चौथी बार है कि हम गीता धाम पे पहुँचे, और चौथी बार में हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। कई बार हमने कोशिश की करने की, वो सब छोटे थे, हम नहीं कर पाते थे, हम रिप्रेजेंट करते थे, बोलते थे कि आप ऐसे कर लो, ऐसे लोगों को समझा नहीं पाए। लेकिन आज हम उस जगह पे हैं कि हम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हम गीता धाम के सभी लोगों के बहुत आभारी है, क्योंकि हमारी बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस हुए, और उसके बाद हम एक आउटकम पे पहुँचे कि हम कुछ 3 पॉइंटों पे आगे बढ़ के इस काम को करें और दुनिया के सामने लाएंगे। क्योंकि अभी एविडेंस बेस्ड ज़माना है, अगर हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे तो जनरली इस यंग एज को समझाना मुश्किल है। ओल्ड एज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, उनको सब दुनिया देखी होती है, समझ जाते हैं। और अगर हमने इस एज को समझा दिया है, जो हमारे स्टूडेंट ग्रुप को है, तो हमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आपने हमको यहाँ पे मौका दिया हमारे साथ जुड़ने का। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्लोरिश करें ऐसी, क्योंकि हमारी पूरी टीम बैठी है, इसलिए हमने सारी टीम को तैयार किया कि नहीं, हम रहे ना रहे, टीम काम करेगी। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना गुरुजी के आशीर्वाद के तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए गुरुजी के इस पुण्य जन्मदिन पर हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि हमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री गुरुदेव। Another long session. Tired, no? Legs are gone.
ब्रज में कैसे होली खेलूं रे बिन सांवरी है संग ब्रज में कैसे